प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद। और ये उर्दू कवायद में हमारा टॉपिक रहेगा माना के एतबार से इसम की किस्में, जिसमें हम फुल कंसेप्ट के साथ है ना इसको हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमारा खास टॉपिक रहेगा इसमें नकरा और इसमें मारफा। लेकिन उनसे पहले मैं खास आपके लिए 5 सवालों का चैलेंज लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन 5 सवालों का चैलेंज दो, है ना। क्या आप दे पाओगे? यदि आप इन 5 सवालों का जवाब देते हैं तो माना जाएगा कि ये टॉपिक आपका पूर्णतया है ना फुल और बेहतर कंसेप्ट के साथ तैयार है। अगर आप नहीं दे पाते हो इसका मतलब आपका ये टॉपिक में कमियां हैं जो आपको पूरी कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा। चलिए बिना देरी का हम इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और आप इस चैलेंज में इन 5 सवालों का जवाब दिए बिना है ना आपको नहीं जाना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे सामने पहला सवाल है कि इस्म मारफा की मिसाल है। देखिए हमारे सामने ऑप्शन ए आ गया है ताजमहल, ऑप्शन बी में है घर, ऑप्शन सी में है मदरसा और ऑप्शन डी में है शहर। बताइए इसका जवाब क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए अब इसका जवाब ले लीजिए। इसमें मारफा कह रहा है, इसमें मारफा का मतलब होता है कि खास नाम। अगर आप देखें इनमें घर, मदरसा और शहर या खास नाम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घर, बहुत सारे मदरसे, बहुत सारे शहर हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। आपका राइट आंसर क्या है? ताजमहल। ठीक है। चलिए इसी क्रम में जो है हम दूसरा सवाल लेकर आते हैं। देखिए अब हमारे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। देखिए क्या कहता है, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। जवाब दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। एक होता है इसमें मार्फा और दूसरा होता है इसमें नकरा। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमारे सामने स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है, दर्ज झेल में इसमें नकरा कौन है? हमारे पास विकल्प है ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी पुनपुन। बताइए इनका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए मैं बता दूं इसका राइट आंसर। इसमें नकरा कह रहा है, इसमें नकरा का मतलब होता है कॉमन नाम। अगर हम देखें गंगा एक खास नदी का नाम है, जमुना एक खास नदी का नाम है, वहीं पुनपुन एक खास नदी का नाम है। इसका मतलब ये सब खास है, यानी ये इसमें मार्फा का एग्जाम्पल है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी क्रम में हमारे सामने अगला क्वेश्चन है ना, स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है देखिए, इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 5 या 7। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपको जवाब दे दूं, इसमें मार्फा अगर आप देखें तो इसकी 2 किस्में नहीं होते हैं, 3 किस्में नहीं होते हैं, 5 किस्में भी नहीं होते। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 7 किस्में। इसमें मार्फा के 7 किस्में हैं। इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इसी क्रम में हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यह क्या है, यानी इसके बारे में बताना है कि यह है क्या। हमारे सामने विकल्प है इसमें मौसूल, माहूद, इसमें इशारा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ध्यान से देखिए यह क्या है। जब हम बात कर रहे हैं यह, जब भी हम किसी चीज में यह बोलेंगे तो उसमें इशारा अपने आप में छिपा हुआ है। तो आप आराम से कह सकते हैं यह एक इसमें इशारा है। यह क्या है? एक इसमें इशारा है। चलिए आप बताइए कि आपका 5 में से कितना आंसर राइट हुआ। कमेंट बॉक्स में जो है ना आप अपना मार्क्स लिख कर भेजिए। यदि आप इन पांचों प्रश्न का जवाब सही सही दे पाए हैं, इसका मतलब आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अगर आप इन पांचों प्रश्न का जवाब सटीक नहीं दे पाए हैं, आपसे गलतियां हो गई है, तो इसका मतलब है आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। इस टॉपिक में ये जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, पहले 5 प्रश्नों का चैलेंज दिए हैं, जिससे आपको पता चले कि आप में कितनी कमियां हैं। इसके बाद जो है ना हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक को फुल कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपके अंदर कमियां हैं, अगर आप ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लास है ना स्किप के बिना पूरा का पूरा क्लास देखिएगा। और हाँ, जो अभी हमारे इस चैनल पर नए-नए हैं, आपसे गुज़ारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नेक्स्ट क्लास आपके लिए मैं लाऊँ, उचित क्लास लाऊँ, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट हो, जो आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स देने में सक्षम हो और साथ ही साथ आपको 95 प्लस मार्क्स लाने की जो सपना है, उसको साकार करे। इस प्रकार की मैं क्लास आपके लिए लाता रहूँगा। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को स्किप के बिना पूरा-पूरा देखना है। तो चलिए
पूरा कंसेप्ट के साथ हम लोग पूरी की पूरी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, है ना। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम। आप देख रहे हैं लक्ष्य साथी क्लासेस। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। देरी का जो है ना, बिना डाउट का फुल कंसेप्ट के साथ इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग पहले से जानते हैं कि इसमें होता क्या है। सबको पता है, हम पिछले क्लास में इसमें के बारे में हमने क्लास ले रखा है और अलग-अलग एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं उस पर भी हमने पिछले पिछले वीडियोस में हमने क्लास लिया हुआ है। आप चैनल पेज पर जाएँगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पर उर्दू की जितनी भी क्लासेस हैं सारे मिल जाएँगे और सभी क्लास आपके लिए एक से एक होगा। चलिए, तो इसमें का मतलब नाउन होता है, इसका मतलब है जो चीज़ें इस धरती पर मौजूद है, जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं, उसका कोई कोई ना कोई नाम है। वो क्या है? इसम है, बिल्कुल, नॉर्मली। अब आपको देखना है, ये जो इसम है, कई एतबार से इसकी किस्में होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, माना के एतबार से इसमें की किस्में। तो चलिए देखिए, तो आपको अभी से क्या करना है, नोट्स लेकर के बैठना है और लिखते जाना है, ठीक है? क्या लिखने वाले हैं हम लोग? मायना के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। चलिए, आप फ्रेश हो जाइए यहाँ पर, बिना डाउट वाले, ठीक है ना? आपको क्या कहना है? माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। अब सवाल है कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका आ जाता है इस्म मारिफ़ा। क्या आ जाता है? इस्म मारिफ़ा। चलिए, इस्म मारिफ़ा, इसको हम लोग अगर देखें तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। प्रॉपर नाउन का ही मतलब हो जाता है ना खास नाम। तो चलिए इसके बारे में भी डेफिनिशन भी लिख देते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें क्या हो, ज़्यादा समय तक याद हो। हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन के तौर पे इस तरह से लिख सकते हैं, किसी खास शख्स, किसी खास शख्स, जगह या चीज़ों के नाम को इस्म मारफा कहते हैं। चलिए, कोई खास शख्स है या कोई खास जगह है या फिर कोई भी खास चीज़ है, उसका नाम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि उसको हम इस्म मारिफ़ा कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे में जैसे जैसे में आप देख सकते हैं इकबाल। अगर मैं इकबाल बोल रहा हूँ तो ये क्या है? किसी एक शख्स का खास नाम है। मैं कह रहा हूँ अहमद, ये भी किसी एक शख्स का खास नाम है। चलिए मैं कह रहा हूँ ताजमहल, ताजमहल, है ना? ये कोई चीज़ है ना? और उसका ये क्या है? खास नाम है, उसमें आ जाएगा, है ना? ये ताजमहल और कोई नहीं, खास हो जाता है। चलिए इसके बाद में जो है ना, पूर्णिया, पूर्णिया क्या है? किसी खास जगह का नाम है पूर्णिया। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएँगे, जिसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या यह खास नाम है ना? क्या यह खास नाम है? अगर खास नाम है, चाहे वो नाम किसी का भी हो, किसी जगह का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो या फिर वो किसी चीज़ों का नाम हो, अगर वो खास है, प्रॉपर है, तो आप उसको इसमें मारिफ़ा कह देंगे। कोई डाउट नहीं बचेगा इस पर, ठीक है ना? फिर इसकी हम किस्में भी देखेंगे। पहले इनसे पहले हम इसमें नकरा को देखते हैं हम। चलिए, इसमें मारिफ़ा के बाद इसकी जो दूसरी किस्में हैं, वो हो जाएगा इसमें नकरा। आपको समझना है इसमें नकरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसमें नकरा को इंग्लिश में कहेंगे कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। इसमें नकरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, जिसको आप हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखिए, इसके बारे में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, किसी आम शख्स, जगह या चीज़ों के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। तो हमने क्या देखा, इसमें नकरा किसको बोलते हैं? तो किसी आम शख्स या आम जगह या फिर आम चीज़ों का नाम को हम क्या कहेंगे? इसमें नकरा कहेंगे। इसका मतलब हुआ, अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो इसमें ना कॉमन नाम आ जाता है।
जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और ये ज़्यादा समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल से अगर हम ले लें तो ये क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल हमारा है लड़का। अब जब हम लड़का बोल रहे हैं, तो कौन-सा लड़का? इस धरती में करोड़ों लोग हैं ना जी, कौन-सा लड़का? इसका मतलब कॉमन नाम है, कॉमन नाम है। अब यहाँ पे चलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टर, तो इस धरती में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, कौन-सा डॉक्टर? इसका मतलब ये आम नाम हो गए ना, कॉमन नाम हो गए ना, ये ऐसे नाम हो गए, जितने सारे डॉक्टर हैं सब उसी में आ गए। इसका मतलब कॉमन नाम आ गया, आपको कहना है इस्म नकरा। क्या कहना है आपको? इस्म नकरा, है ना? बिना डाउट पढ़िए। चलिए हम अगला एग्ज़ाम्पल लेते हैं वकील। अगला एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है? वकील। जब हम वकील बोलते हैं, बहुत सारे वकील, भाई कौन-सा वकील? तो आपका क्या हो जाएगा? इस्म नकरा हो जाएगा। चलिए यहीं पे हम ले लेते हैं उस्ताद। क्या ले लेते हैं? उस्ताद। बताओ बहुत सारे उस्ताद है ना, कौन-सा उस्ताद? ये कॉमन नाम हो गई ना, इसलिए इसको क्या बोलिएगा? इस्म नकरा बोलिएगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, चलिए नदी। जब हम बात कर रहे हैं नदी का, तो इस धरती में बहुत सारी नदी है ना, कौन-सा नदी? ये भी कॉमन नाम हो गया। आप इसको क्या कहेंगे? इस्म नकरा कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चलिए इसी में हम लोग क्या करें? शहर, एक वर्ड हमने ले लिया शहर। अब बताइए शहर क्या होगा? इसमें नकरा होगा। बहुत सारे सिटी हैं सर इस धरती पे, कौन-सा शहर? है ना? चलिए इसी में और भी कुछ ले सकते हैं। चलिए मुल्क ले लेते हैं। जब हम मुल्क की बात करें, तो बहुत सारे मुल्क हैं ना, कौन-सा मुल्क? इसका मतलब मुल्क जब हम बोल रहे हैं तो कॉमन है, यानी कि इसमें नकरा है वगैरह। तो इसका मतलब जो है ना, आज के इस क्लास में आपने क्या सीखा कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। एक होता है इसमें मार्फा, दूसरा होता है इसमें नकरा। इसमें मार्फा को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। वहीं इसमें नकरा को हम क्या कहते हैं? तो कॉमन नाउन। तो इसमें मार्फा जो है, इसमें क्या है? किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ का जो खास नाम है, जो प्रॉपर नाम है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे इसमें मार्फा। जैसे हम हमको ही ले लीजिए, हमारा कोई खास नाम है, तो क्या हो जाएगा? इसमें मार्फा। आपका कोई खास नाम है, वो हो जाएगा इसमें मार्फा। कोई जगह का खास नाम है, वो हो जाएगा इसमें मार्फा। ठीक है ना? तो ऐसे में आप एग्जांपल में लिए लिए हुए हैं, अहमद हो गया, इकबाल हो गया, है ना? अहमद ये भी क्या है? खास नाम है। इकबाल खास नाम है, फिराज खास नाम है। ये शख्स का खास नाम हो गया। वही जगह अगर ले लीजिए आप, कि हमने एग्जांपल में लिखा है पूर्णिया, हम लिखा दिए हैं पटना, है ना? हम अगर बोल रहे हैं दिल्ली, अगर हम क्या बोल रहे हैं इसी में, अगर मान लीजिए हम जगह में और भी बहुत सारी जगह ले लेते हैं, आप ले सकते हो लखनऊ। आप बताओ, ये सभी ना कोई खास जगह का नाम है। आप उसी में से कोई चीज़ों का नाम ले लीजिए, जैसे ताजमहल खास हो जाता है। इसका मतलब कोई भी नाम जिसमें आपको खास नाम दिखे, प्रॉपर नेम दिखे, आप उसको क्या कहेंगे? इसमें मार्फा कहेंगे। वहीं बात रही इसमें नकरा का, इसमें कॉमन नाम आपको देखना है। कॉमन नाम बोले तो मतलब कोई एक ऐसा नाम जिसमें उसका पूरा समुदाय आ जाए। ठीक है? जैसे हम लड़का बोल रहे हैं, तो लड़का का पूरा समुदाय, पूरा ग्रुप आ जाता है उसमें। ये भी एक एंगल है। नदी बोल रहे हैं, तो नदी का पूरा ग्रुप आ जाता है ना? अगर हम उसी में लड़की बोल रहे हैं, औरत बोल रहे हैं, तो औरत का पूरी की पूरी जाति आ जाता है उसमें। अगर हम उसी में शहर बोलते हैं, तो शहर का पूरी टोली उसी में आ जाता है। अगर हम मुल्क बोल रहे हैं, तो मुल्क का पूरी टोली उसी में आ जाता है। तो बस आपको यही चीज़ें चेक करना है, नो डाउट, है ना? फुल कांसेप्ट, है ना? एक अलग ही तरीका है ये, जिससे आपको कभी भी डाउट नहीं होगा इसमें मार्फा और इसमें नकरा में। चलिए अब जो है ना, इसमें मार्फा को बड़ी ताकत से पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम लोग इसमें मार्फा की किस्मों को पढ़ेंगे। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। सातों किस्मों को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है? आप बने रहिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। ओके? चलिए तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा इस्म मारफा। इस्म मारफा की 7 किस्में हैं। चलिए, इस्म मारफा की कितनी किस्में हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 7। इस्म मारफा की कितनी किस्में हैं? तो हमारा और आपका जवाब क्या होना चाहिए? 7। चलिए बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, इसकी सातों किस्मों को बारीकी से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इन किस्मों से आपको सवाल पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर पढ़ लेने से, इसमें मारफा, इसमें नकरा पढ़ लेने से क्या आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया? जवाब है बिल्कुल नहीं हुआ क्लियर, है ना? ऊपर से क्वेश्चन ना के बराबर पूछने के चांस रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जब जाते हैं, तो सवाल वहाँ से आते हैं। इसलिए आपको इसकी सभी किस्मों को बारीकी से फुल कांसेप्ट के साथ बिना डाउट का आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, जिसमें पहला आ जाएगा अलम। पहला क्या आ जाएगा? आप इसको लिख सकते हैं इसमें अलम। क्या लिख सकते हैं? इसमें अलम। ये है आपका इसमें अलम। चलिए, अब सवाल है किसकी पहली किस्में हो जाता है इसमें अलम? आपको पूछ सकता है ना इसमें अलम किसकी किस्में है? आप क्या कहेंगे? इसमें मारफा की। एक सवाल तो यहाँ भी बन जाता है। चलिए इसी क्रम में हम लोग है ना इसको समझते हैं। इसमें अलम क्या है? तो आपको कहना है किसी खास, क्या कहेंगे? किसी खास शख्स
किसी खास शख्स के नाम को अलम कहते हैं। क्या कहते हैं? अलम कहते हैं। चलिए, हमने क्या देखा? किसी खास शख्स के नाम को अलम कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा किसी खास शख्स, किसी खास जगह, किसी खास चीज़ों के नाम को अलम कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अलम सिर्फ़ किसी खास शख्स के नाम को, शख्स समझते हैं ना, पर्सन, व्यक्ति, है ना? लोगों के नाम को, जो खास नाम हो, हम उसको बोलते हैं इसमें अलम। बाकी इसमें अलम की भी किस्में में जाएँगे क्योंकि ये भी ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है ना? तो आप ये तो समझ चुके हैं कि जब कोई खास शख्स का नाम उसको हम अलम कहते हैं, तो आप एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं जैसे, ध्यान से देखिएगा इसका जैसे को। चलिए हम एक नाम बहुत ज़्यादा लेते हैं, इकबाल, तो किसी शख्स का खास नाम है। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इब्न मरियम, क्या लिखते हैं? इब्न मरियम, है ना? ये भी खास नाम हो जाएगा किसी शख्स का। चलिए इसी में हम ले लेते हैं अहमद, क्या ले लेते हैं? अहमद, ये भी खास नाम हो जाता है। चलिए हम इसी में ले लेते हैं इकबाल, ये इकबाल तो हम लिए हुए हैं। फिराज, ये ले लीजिए फिराज, ये भी क्या है? खास नाम है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी शख्स का अगर खास नाम होगा तो हम उसको इस्म अलम कहेंगे। लेकिन याद रखिए ये इस्म अलम किसकी किस्में हैं? इस्म मारिफा की। इसका मतलब है ये एग्जाम्पल इस्म मारिफा की भी होंगे। अगर विकल्प में इस्म मारिफा ना हो तो हम जवाब में इस्म अलम लगाएंगे, है ना? गारंटी है कि हम इस्म अलम लगाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हमें इस तरह से कह दे कि किसी खास शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारिफा, इसमें अलम, है ना? इसमें इशारा, इसमें मौसूल, और भी कुछ एग्जांपल दे दें। तो आप क्या कहेंगे? इसमें अलम कहेंगे, क्यों? क्योंकि सिर्फ़ यहाँ खास शख्स का नाम के बारे में बोला जा रहा है। किसी खास शख्स, जगह या चीज़ों के नाम के बारे में नहीं, सिर्फ़ खास शख्स का नाम आ जाए तो आप कान बंद करिएगा, अलम कहिएगा, ठीक है ना? चलिए, इसी क्रम में अब हम लोग जो है ना, इसका अगला इसमें देखने वाले हैं। हमारा इसमें अलम हो चुका है। इसमें अलम के बाद हम लोग देखने वाले हैं ज़मीर को। हम दूसरा क्या देखने वाले हैं? ज़मीर। चलिए, अब इसमें ज़मीर, आप इसको लिख सकते हैं इसमें ज़मीर, क्या लिख सकते हैं? इसमें ज़मीर। अब ये जो इसमें ज़मीर है, कहीं न कहीं अगर आप देखें, इसको हम कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का ही मतलब होता है कि नाम के बदले हम जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कह सकते हैं वह लफ्ज़, है ना? वह लफ्ज़ जिसे किसी इस्म के बदले, वह लफ्ज़ जिसे किसी इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। चलिए हमने क्या देखा? इसमें ज़मीर, यानी कि वह लफ्ज़ जिसे किसी दूसरे या फिर जिसे इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए, हम उसको क्या कहते हैं? ज़मीर। यानी नाम के बदले हम जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम ज़मीर कहते हैं, यानी उसी को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना? उसी को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल से लेकर के इसको बारीकी से समझने का काम करेंगे। लेकिन उस एग्ज़ाम्पल से पहले जो है ना, एक बातें बोलेंगे, आखिर ये इसमें ज़मीर की ज़रूरत क्यों पड़ता है? जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ कि महात्मा गांधी, चलिए यही लिख देते हैं। महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे, एक महान नेता थे। वह अपने वक़्त का अपने वक़्त का सही वह अपने वक़्त का सही इस्तेमाल, ऐसे ही लिख दीजिए, सही इस्तेमाल करते थे। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमने एक चीज़ें लिखा कि महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। वो अपने वक़्त का क्या थे? है ना? वक़्त को, जो समय होता है, टाइम, है ना? उसका सही इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमने यहाँ पर ना वह बोला,
यहाँ पे भी अगर हम चाहते हैं तो महात्मा गांधी बोलते हैं। अगर हर जगह हम महात्मा गांधी ही बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ये जो जुमला है ना, ये कहीं न कहीं क्या होता है, मिसबिहेव होता है ना, ये गलत होता है। तो इसीलिए जो है ना, एक जगह हम महात्मा गांधी बोलते हैं, बाकी इस नाम के बदले हम जिस भी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? वो सब के सब क्या हो जाएगा, इसमें ज़मीर। तो ऐसे में आप एग्ज़ाम्पल्स में आराम से लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे वह, जैसे मैं, जैसे हम, है ना? जैसे तुम, जैसे में आप लोग, आप लोग वगैरह। इस तरह के जितने भी हो जाएँगे, उनको हम कहेंगे इसमें ज़मीर। तो अभी हमने क्या देखा, इसमें अलम देखा। इसमें अलम में क्या देखा, किसी ख़ास शख़्स है, उसके जो नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर कहते हैं। और उसको हम इसमें अलम कहते हैं, क्योंकि ख़ास शख़्स का नाम है। अब ऐसे में अहमद हो गया, है ना? इब्न मरियम हो गया, है ना? या फिर फ़िराज़ हो गया। आप कोई भी शख़्स का ख़ास नाम देखिए, आप उसको क्या कहिएगा, इसमें अलम कहिएगा। वही हम बात कर रहे हैं इसमें ज़मीर का, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं, यानी नाम के बदले हम जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। शॉर्ट में आप ऐसे बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप कह सकते हैं वह, मैं, हम, तुम, है ना? इस तरह से आप लोग, जो नाम के ही बदले ये इस्तेमाल होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसमें ज़मीर। किसी भी सेंटेंस में आपको आ जाए कि ये सारे जो नाम के बदले जो लफ्ज़ हैं, नाम के बदले इस्तेमाल हुए हों, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसमें ज़मीर कहेंगे, बिना डाउट का। चलिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको सेंटेंस दे करके पूछे जाएँगे और उनमें कह दिया जाएगा कि वह क्या है। एक सेंटेंस में वह होगा और कह दिया जाएगा वह क्या है। आपको क्या कहना है? वह नाम के बदले यूज़ हुआ है, तो आप कह दीजिएगा इसमें ज़मीर। चलिए, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी किस्म है। तो इसमें मारिफ़ा की जो तीसरी किस्में हैं, वो हो जाएगा इस्म, इशारा। इस्म, इशारा क्या हो जाएगा? तो इस्म मारिफ़ा की ये तीसरी किस्में हो जाएगा। अब सवाल है, ये इसमें इशारा क्या है? यानी कि जब हम किसी को इशारे से, है ना, पुकारते हैं, इशारे के साथ पुकारते हैं, तो वो हो जाता है आपका इस्म इशारा। यानी आप कह सकते हैं वह लफ्ज़, वह वह इस्म, आप ऐसे भी कह सकते हैं, है ना? जिसमें इशारा मालूम हो, जिसमें क्या मालूम हो? इशारा। तो उसे इस्म इशारा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? इस्म इशारा कहते हैं। अब जैसे में अगर हम देखें, तो बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ आपको मिल जाएँगे, है ना? जिसमें हम किसी को पुकारते हैं, नाम ना लेकर इशारे के साथ। जैसे हम ये भी कह सकते हैं यह, एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है इसमें इशारा का। या हम कह रहे हैं इस, या हम कह रहे हैं उस, या फिर हम कह रहे हैं इन, या हम कह दें उन। आप इसको बोल कर देखिए, ये ऐसे लफ्ज़ हैं, जब आप इसको बोलेंगे तो आपको पता है कि इसमें इशारा छिपा हुआ है। जब हम बोलते हैं यह, तो कहीं न कहीं इशारा है, जब बोलते हैं इस, कहीं न कहीं इशारा है, जब हम बोलते हैं उस, तो भी कहीं न कहीं इशारा है, जब हम इन बोलते हैं तो इशारा है, उन बोलते हैं इशारा। आप इसको जुमला में सेट करके बोलिए, आपको खुद अंदाज़ा होगा और ऐसा करने से ही जो है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप चाहते हैं ना कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप ज़रूर इसको जुमला में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना? आपको खुद पता चलेगा कहीं न कहीं इसमें इशारा छिपा हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? इस्म इशारा कहेंगे। तो ऐसे हम चीज़ों को क्या कहने वाले हैं? इस्म इशारा कहने वाले हैं। इसी क्रम में जो है ना, अब हम लोग देखने वाले हैं इस्म मारिफ़ा की जो चौथी किस्म है। तो इसमों में हम देखेंगे इस्म मौसूल। क्या देखेंगे? इस्म मौसूल को देखेंगे। अब समझना है कि इस्म मारिफ़ा में जो इसकी चौथी किस्म है, इस्म मौसूल है। इसको कैसे समझें? इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए बस आपको ये कहना है कि वह इस्म जो दूसरों के साथ दूसरों के साथ माना ज़ाहिर करे, माना ज़ाहिर करे, उसे इस्म मौसूल कहते हैं। चलिए, हमने क्या देखा इसमें मौसूल में? वह इस्म जो दूसरों के साथ मिलकर माना ज़ाहिर करे, यानी जब वो अकेला है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो वाक्य में आ गया, जुमला में आ गया तो उसका माना होगा। अब सोचिए ज़रा, ऐसे कोई एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके पास? ज़रा सोचिए इसका एग्ज़ाम्पल्स क्या हो सकता है? जैसे में आप क्या कह सकते हैं? जैसे में आप कह रहे हो जो,
अब बताइए अगर हम अकेले में जो बोल रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है। अगर हम वहीं पर बोलें जो आएगा सो पाएगा, तो कहीं न कहीं जब हम जुमला में बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका एक अर्थ निकल रहा है, पता चल रहा है अच्छा वही पाएगा जो आएगा। इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे मीनिंग ज़ाहिर हो जाता है जब हम जुमला में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको कहना है वह इसम जो दूसरों के साथ माना ज़ाहिर करे। इनके साथ दूसरों के साथ। अभी ये कोई माना ज़ाहिर नहीं कर रहा, जब इसको हम जुमला में ला रहे हैं तो ये दूसरों के साथ माना ज़ाहिर कर रहा है। तो जो आपके क्या होंगे इसमें मौसूल, सो आपके क्या होंगे इसमें मौसूल। चलिए इसी में अगर और देखें हम, जिस ये भी इसमें मौसूल, जिन्हें ये भी क्या हो जाएंगे इसमें मौसूल। तो जो जिस जिन्हें जिसे ये इस तरह के जितने भी वर्ड आपके सामने आ जाए आपको कहना है ये सब इसमें मौसूल है। बिल्कुल छोटी सी बात है। आपको ऐसे ही वर्ड चेक करने हैं, आपको देखने हैं क्या इसका अकेला कोई मीनिंग है। अगर आपको लगे नहीं अकेला कोई मतलब नहीं है और वो वाक्यों में जुमलों में ही इस्तेमाल होने पर उसका कोई मीनिंग या मायने जाहिर होता है, तो आप ऐसे लफ्ज को क्या इसमें मौसूल कहेंगे। एक छोटी सी कंसेप्ट के साथ ही आप इसको देखिए, है ना। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो इसमें मौसूल आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। चलिए अभी हमने देखा था इसमें इशारा, इसमें क्या है ऐसा लफ्ज है जिसमें इशारा क्या हो छिपा हो, है ना। जैसे हमने देखा था यह इसमें इशारा होगा, इस इसमें इशारा, उस इसमें इशारा, इन और उन, ये सारे लफ्ज क्या होगा इसमें इशारा, क्योंकि जब आप इसको बोलेंगे तो इसमें इशारा जाहिर होता है। वही बात कर रहे हैं हम इसमें मौसूल का, तो इसमें मौसूल क्या हो जाएगा, तो आपको ऐसा देखना है कोई लफ्ज है कोई इसमें है, जब वो अकेला है तन्हा है तो उसका कोई माना नहीं है। जब हम उसको जुमला में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है अपना माना जाहिर कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो, सो, जिस, जिन्हें, जिसे, ये ऐसे हैं जब अकेला है तन्हा है तो इसका कोई माना, है ना, जाहिर नहीं हो रहा। जब इसको हम जुमला में सेट करें तो इसका मीनिंग जाहिर हो जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा था। आप भी बहुत सारे जुमला में इसको इस्तेमाल करके इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें माहौद, चलिए इसमें मार्फा की जो पांचवी किस्म है इसमें हम लोग देखने वाले हैं। इसमें माहौद को समझेंगे, ये इसमें माहौद होता क्या है आपको समझना है। यहाँ पे ये ऐसे लफ्ज हैं जो नकरा लफ्ज होगा, लेकिन जब इसको हम बोलेंगे तो बोलने पर ये मार्फा बने। अब आप कंफ्यूज हो कौन सा लफ्ज है जो नकरा है बोलने पे मार्फा बन जाता है, तो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ना इसको हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे वह नकरा लफ्ज, क्या लिखेंगे, वह नकरा लफ्ज जिसे बोलने पर, वह नकरा लफ्ज जो लिख देते हैं, वह नकरा लफ्ज जो बोलने पर मारफा बने, क्या बने, बोलने पर मारफा बने, उसे इसमें माहूद कहते हैं। बिल्कुल फ्रेश हो जाइए। कोई नकरा लफ्ज है इसको बोलने पर क्या बन जाता है, ये मारफा बन जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसमें माहूद कहते हैं। अब चेक करिए, अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में कि मरीज मर गया, क्या बोल रहे हैं, मरीज मर गया। अब आपको समझना है इस जुमला को, समझने की जरूरत है। जब हम बोलते हैं मरीज, तो मरीज क्या होता है, रोगी। इस धरती में बहुत सारे मरीज हैं, कौन सा मरीज, इसका मतलब जब मरीज बोल रहे हैं तो ये इसमें नकरा है। जब हम मरीज बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, इसमें नकरा हो गया। जब इसी में हम बोल रहे हैं कि मरीज मर गया, इसका मतलब सारे मरीज नहीं हुए ना, ये वही मरीज हो गया, खास मरीज हो गया जो कि मर गया है। इसका मतलब मरीज जब बोल रहे हैं हम तो ये नकरा है, और इसको बोलने पर यानी जुमला में इस्तेमाल करने पर ये मार्फा बन गया है कि मरीज मर गया। तो बताइए खास हो गया ना कि जो मरीज मरा वही मरीज की ओर बात कर रहे हैं। चलिए इसी में एक वर्ड लेते हैं कैदी। आप बताइए कैदी क्या है, तो आप आराम से कहेंगे ये जो कैदी है ये एक नकरा लफ्ज है। नकरा है क्योंकि बहुत सारे कैदी है ना, जो जेल के अंदर बंद है वो कैदी है। आप क्या कहोगे, बहुत सारे कैदी। लेकिन इसी को जब आप बोलोगे मार्फा बन जाएगा, तो हम इसको इसमें माहूद कहेंगे। बोलना कैसे है, हम कहेंगे कि कैदी भाग गया, क्या है, कैदी भाग गया। अब समझिए, बहुत सारे कैदी तो हैं लेकिन सारे कैदी तो भागे नहीं होंगे, उनमें से कोई एक कैदी भागे होंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कैदी भाग गया, इसका मतलब है जब कैदी बोल रहे थे वो नकड़ा था, अब कैदी भाग गया, इस तरह से अगर हम बोल रहे हैं तो ये इसमें मार्फा बन जाता है।
तो इस प्रकार के जहाँ भी आपको जुमला दिखे आप उसको इस्म माहूद कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे? इस्म माहूद। चलिए इसी क्रम में अब हम लोग देखेंगे इस्म मारिफा की छठी किस्म। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मुज़ाफ। छठी किस्म क्या हो जाएगा? इसमें मुज़ाफ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है इसका छठा किस्म होता है मुज़ाफ। आपको याद रखना है ये होता क्या है? देखिए ये भी क्या है? एक नकरा लफ्ज़ है, ठीक है ना? नकरा लफ्ज़ है और इसको भी बोलने पर ये क्या बन जाता है? मारिफा। लेकिन थोड़ा-सा इसमें अंतर होता है, आप देख लीजिए। आपको हम इतना कह देते हैं कि नकरा लफ्ज़ है, ये क्या है? नकरा लफ्ज़ है ना? और ये बन जाता है मारिफा। ये क्या बन जाता है? मारिफा। अब नकरा लफ्ज़ से अगर मारिफा बन जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? इसमें मज़ाफ कहेंगे। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है। देखिए एग्ज़ाम्पल में हम यहाँ पर दे रहे हैं, एग्ज़ाम्पल्स में हमारा है, जैसे हम लिख रहे हैं ज़ैद, चलिए ज़ैद ही लिख देते हैं। ज़ैद का कलम, जब हम बोल रहे हैं ज़ैद का कलम, इसका मतलब क्या हो गया? जब हम बोल रहे हैं कलम, 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 तो कलम क्या हो गया? बहुत सारे कलम हैं, तो कलम तो नकरा है। उसी में हम कह रहे हैं ज़ैद का कलम, इसका मतलब ख़ास हो गया, क्यों? हम वो एक ही कलम की बात कर रहे हैं जो ज़ैद का है। तो इस प्रकार से आपको मिल जाए ज़ैद का कलम, आपको कहना है ये इसमें मुज़ाफ होगा। चलो मैं कह रहा हूँ मेरी मेरी किताब, अगर मैं बात करूँ किताब का तो ये तो इसमें नकरा है। जब उसमें लगा दिया मेरी किताब, तो वही किताब ना जो मेरी है, इसका मतलब ये खास हो गया इस एंगल से। तो इसका मतलब ये नकरा से मार्फा बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसमें मज़ाफ कहेंगे। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। अंत में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इसमें मार्फा की 7वीं किस्म, जिसको हम कहते हैं मुनादिया। ठीक है? चलिए ये भी इसी किस्म का होता है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या है? एक नकरा लफ्ज़ है, ध्यान दीजिएगा, एक नकरा लफ्ज़, याद रखिएगा ये किस पे? पुकारने पर। एक नकरा लफ्ज़ है, पुकारने पर ये क्या बन जाएगा? मारफा बन जाएगा। मारफा बन मारफा बने। बस इतना याद रखिएगा, मुनादिया में कोई नकरा लफ्ज़ है, अगर हम उसको पुकार रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? मारफा। जैसे मान लीजिए एक नकरा लफ्ज़ ले लीजिए, जैसे में एक नकरा लफ्ज़ ले लीजिए, जैसे में हम कह रहे हैं लड़का। जैसे ही हमने लड़का लिखा, ये क्या है? नकरा लफ्ज़ है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ना जिसमें बहुत सारे पूरे समूह आ जाता है, वही ना नकरा है। इसी में हम लगा देते हैं ए लड़का, ए लड़का। अब ए लड़का हम सभी को तो बोलेंगे नहीं, किसी एक को बोलेंगे। तो ए लड़का बोलने से ए लड़का क्या है? कहीं न कहीं हमने पुकारा, और जैसे ही ए लड़का बोला तो ये क्या हो गया? कोई खास एक लड़का। इसका मतलब ये नकरा से क्या बन गया? मारफा बन गया। क्यों बना? पुकारने पर बना। तब होगा मुनादिया। इतना अंतर आपको याद रखना है। पुकारने पर अगर बन गया तो क्या हो जाएगा? मुनादिया हो जाएगा। चलिए इसी में हम बोलते हैं प्यारे दोस्त। इसी में हम क्या कह रहे हैं? प्यारे दोस्त। जब हम कह रहे हैं प्यारे दोस्त, तब भी आप ध्यान से देखिए, जब हम बोल रहे हैं दोस्त, दोस्त कई हो सकते हैं ना, एक ही तो हो नहीं सकते, बहुत सारे हो सकते हैं। जब उसी में अय दोस्त हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम किसी एक को पुकार रहे हैं जो हमारे सामने हो। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? नकरा लफ्ज़ होता है, लेकिन पुकारने पर ये मार्फा बन जाता है, ख़ास बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इस्म बना दिया। इस प्रकार से आपने देखा, इस्म देखा, उसकी किस्में देखा। माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में, जिसमें हमने इसमें नकरा और इसमें मार्फा, और इसमें नकरा को भी पढ़े और इसमें मार्फा को भी पढ़े। और साथ ही साथ हमने क्या किया? इसमें मार्फा की सभी किस्मों को पढ़ा। जैसे कि आपने देखा इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं, इन सभी किस्मों को पढ़ा। और इनके बाद जो है ना, अब हमें पढ़ना है इसमें अलम। इसमें अलम भी आपको पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर रहता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है? फिर अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं। जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन दबाएँ। और अगला कौन-सा टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, जो टॉपिक में आपको डाउट है, कमियाँ हैं, है ना? आप वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं अगला क्लास आपके उसी समस्या पर ले सकूँ। धन्यवाद।